नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पंचायती राज के बारे में। ये संवैधानिक प्रावधान क्या है पंचायती राज के बारे में। तो आज हम लोग यहाँ देखेंगे कि किस तरह से इसका क्या क्या समितियाँ बनी, कौन कौन सी समिति है पंचायती राज विकास के लिए। जैसे बलवंत राय मेहता समिति बना था, 2005 से 11 में रिपोर्ट जमा किया था लगभग। तो इसको हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो सबसे पहले है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। संवैधानिक पंचायती राज व्यवस्था जो है, पंचायत जो बना है, ये जो है आपको 1992 संविधान संशोधन 73वां था। कौन था? 73वां था, जो 1992 के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। पंचायती राज जो है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। इसमें स्थानीय ग्रामीण जो है वह शासन का जो है अपना एक प्रणाली जो है उसको चलाता है, उसमें चुनाव लड़ता है, चुनाव जीत के आता है और अपने ग्राम पंचायत के शासन प्रशासन का देख रेख करता है। उसके बाद जमीनी स्तर पर जो लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है वह पंचायती राज व्यवस्था ही, क्योंकि इससे जो है हर एक गांव के सबसे नीचे के जो तबके होते हैं वहाँ भी लोकतंत्र को जो है मजबूत करने के लिए उसका भी एक वैल्यू लोकतंत्र में जो है वो भी भाग लेता है, वो भी इस चीज़ को समझता है और भाग लेता है। यानी कि लोकतंत्र का जो अवेयरनेस कहिएगा वो फैलता है ये ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था से, क्योंकि इसमें गांव के जो होते हैं, देश के एक नीचे तबके के लोग जो होते हैं, ग्रामीण सुदूर इलाका का, वो भी जो है इस राजनीतिक से अपना जो है रूबरू होते हैं, उसमें भाग लेते हैं और गांव के प्रशासन में योगदान देते हैं। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है और राज्य में जो है विधानसभा द्वारा स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 243 कितना? 243 अनुच्छेद 243 भारत के संविधान के भाग जो है 9, संविधान के भाग 9 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए हम कुछ प्रावधान है, अनुच्छेद है, जिसको हम यहाँ आपको बताने का कोशिश करेंगे। जैसे कि अनुच्छेद 243, इसमें परिभाषा दिया गया है। यहाँ अनुच्छेद 243A, इसमें ग्राम सभा का जिक्र किया गया है। और अनुच्छेद 243B, इसमें पंचायत का जो संविधान है, पंचायती संविधान, पंचायतों का संविधान कह सकते हैं, कितना में है? 243B में है, 243B में। उसके बाद आपको यहाँ देखिएगा 243 अनुच्छेद C में जो है यहाँ पंचायतों का गठन के बारे में बताया गया है। पंचायतों का गठन किस प्रकार होगा। उसके बाद है अनुच्छेद यहाँ अनुच्छेद E 243E, पंचायतों का कार्यकर्ता इत्यादि के बारे में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 243G में जो है पंचायत की शक्ति, अधिकार और उसका उत्तरदायित्व क्या होगा, इसके बारे में भी यहाँ जिक्र है। वो कौन सा? 243G में है। उसके बाद 243 के अनुच्छेद है, जिसमें पंचायत का चुनाव के बारे में जिक्र किया गया है, किस तरह है, उसका नियमावली क्या है चुनाव का। और उसके बाद अनुच्छेद 243O भी है, जिसमें चुनावी मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप पर जो है रोक लगाया गया है। उसके बाद आप देखिएगा, सबसे पहले आता है पंचायती राज का विकास किस तरह हुआ। तो पंचायती राज का विकास जो है वो काफ़ी इसका दिलचस्प विकास हुआ है। इसका कहानी जो है काफ़ी दिलचस्प है। सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ बलवंत
बलवंत राय मेहता समिति, ये एग्जाम में भी पूछा गया है काफ़ी बार, और इसकी जो है जनवरी 1957 में ही जो है नियुक्ति हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, एक सेकेंड, पता नहीं पेज किस तरह घसक के आ जाता है। बलवंत राय मेहता समिति, तो इसका जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1992 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा जो है इसको कार्यों की जांच करने और उनके बेहतर ढंग से संचालन के लिए जो है उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। तो पूछ देगा आपको कि बलवंत राय मेहता समिति कब जो है गठन किया गया, तो 1952 में किया गया था। ठीक, अध्यक्ष इसका कौन था, तो बलवंत राय मेहता था, और नवंबर 1957 में रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत किया था। कब रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, 1957 में किया था। बलवंत राय समिति जो था अपना रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत किया था सरकार के समक्ष। उसके बाद लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में जो है इन्होंने भाग लिया। अंतिम रूप से एक पंचायती राज्य जो बना वो जो है 2015 में बीपीएससी में भी पूछा गया है, और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को जो है यहाँ जन्म दिया। ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायत, और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद होते हैं। पंचायत समिति को प्रशासनिक कार्यकारी निकाय कहा जाता है। पंचायत समिति को प्रशासनिक कार्यकारिणी या प्रशासनिक कार्यकारी जो निकाय है उसको देखा जाता है पंचायत में, पंचायत समिति के द्वारा देखा जाता है। जिला परिषद को सलाहकार समन्वय के पर्यवेक्षक के निकाय के रूप में इसको देखा जाता है, और इसका जो अध्यक्ष होता है वह जिलाधिकारी होते हैं। निकायों में शक्ति और कर्तव्य का जो वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए वो भी होता है। इन समस्याओं को उनकी शक्ति और दायित्व को पूरा करने के लिए उचित संसाधन जो है यहाँ किए जाना चाहिए। वांछित प्रभाव के लिए एक प्रणाली विकसित किया जाना चाहिए, और इसमें है काफ़ी सारा कुछ है। उसके बाद आप देखिए जनवरी 1958 में क्या हुआ। 1958 में जनवरी 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद का द्वारा इन सिफारिश को जो है स्वीकार कर लिया गया था। बलवंत राय मेहता समिति के जो सिफारिश थे उनको स्वीकार कब किया गया था, जनवरी 1958 में किया गया था। यह सबसे पहले राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था के स्थापना किया था। जो प्रथम राज्य था वो राजस्थान था। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जो था वह नागौर जिला जो राजस्थान में है वहाँ उद्घाटन किया था। इनके बाद आंध्र प्रदेश था, और फिर 1959 में इस को जो है अपनाया। अशोक मेहता समिति उसके बाद बनाया गया। तो इसकी नियुक्ति दिसंबर 1959 में हुआ था। फिर अशोक मेहता इसका अध्यक्ष था, और 1978 में जो है इसका 77 में जो है इसको बनाया गया था, और 78 में यह रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। उसके बाद चलिए स्लाइड हम लेते हैं नेक्स्ट। पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित और मजबूत करने का काम जो किया था वो अशोक के रिपोर्ट ने ही किया। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को द्विस्तरीय व्यवस्था में बदलना चाहिए। ये भी जिला स्तर व जिला परिषद और
मंडल पंचायत व 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांव के समूह में जो है एक होता है, और एक जिला परिषद का क्षेत्र दिया जाता है जहां 15,000 से 20,000 जनसंख्या होता है। जिला स्तर और राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षक के तहत विकेंद्रीकरण के लिए जिला की ही प्रथम केंद्र होना चाहिए। जिला परिषद जिला योजना के लिए जो है कार्यकारी निकाय होना चाहिए, और राजनीतिक दलों को पंचायती चुनाव में हस्तक्षेप पर भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। अपने स्वयं के वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पंचायती राज संगठन के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति होना चाहिए। एक जिला स्तरीय अभिकरण और एक विधान समिति को एक निर्धारण करने के लिए नियमित सामाजिक लेखा परीक्षक होना चाहिए, और सामाजिक और आर्थिक समूह के लिए जो है आवंटित धन राशि वापस इन पर जो है खर्च करने की अनुमति देना चाहिए। पंचायती राज संस्था को राज्य सरकार द्वारा जो है वो अधिकमित नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई महत्वपूर्ण अधिक्रमण होता है तो अधिक्रमण तिथि के बाद 6 माह के बाद जो है चुनाव हो जाना चाहिए। उसके बाद देखिए ढेर सारे पंचायत में जो है विकास के लिए काफ़ी, जैसे कि आप देखिएगा यहाँ ब्लॉक स्तर पर योजना का भी समिति बनाया जाता है। उसके बाद इसमें जो है विकास पंचायती राज विकास के लिए फिर हनुमंत राव समिति बनाया गया था। हनुमंत राव समिति, एक सेकेंड, हाँ, हनुमंत राव समिति बनाया गया था 1984 में। उसके बाद जो है अगर आप देखिएगा तो यहाँ नीचे आइएगा, यहाँ जो है जीवीके राव समिति बनाया गया था। जीवीके राव समिति और इसको जो है 1985 में जो है योजना आयोग द्वारा गठित किया गया था। इसका अध्यक्ष भी जो है जीवीके राव थे। और उसके बाद जो बना समिति उसमें LM सिंघवी समिति बना। कौन बना? LM सिंघवी। उसके बाद आप देखिएगा तो गाडगिल समिति बना, गाडगिल 1988 में। और उसके बाद थुंगन समिति बना इस पर रिपोर्ट देने के लिए। तो काफ़ी सारी समिति बना हुआ है जो आप अगर देखिएगा थोड़ा तो उसके बाद इसमें काफ़ी है कुछ जो हम आगे बताएंगे। चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए। धन्यवाद।